नाम में ये संभव है और ये होगा। वो चीजें जो आपके लिए असंभव सी लग रही, परमेश्वर उनको संभव कर सकता है। दे आर नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू। बड़े से बड़े काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना सको। मैं ये सोचता हूं कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे वो शक्ति दे सकता है कि मैं वो काम कर सकूं। और मैंने बहुत काम ऐसे होते हुए देखे, लेकिन यहीं पर नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत विश्वास से कहने वाले और बहुत प्रार्थना करने वाले भी कई बार अपने विश्वास का और अपनी प्रार्थनाओं का सही समय पे प्रतिफल देख नहीं पाते। कैन देयर बी एनी अदर रीजन? क्या कोई और रीजन भी हो सकता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं का पूरा फल नहीं पा रहे हैं? क्या संभव है कि हम अपने विश्वास का पूरा प्रतिफल नहीं पा रहे हैं? क्या यह संभव है? सुनिएगा आगे क्या कह रहा है। आज उसी संभावना को आपके बीच में रखना चाहता हूं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सुनिएगा। हाँ, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में हाँ, किसी की ओर से कुछ विरोध, किसी के लिए कोई विरोध हो तो क्षमा करो। तो उसे क्षमा करो। आगे क्या लिखा है? इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी अपराध क्षमा करे। आप बताइए, पहाड़ों से कहो मांग लो, फिर कह रहा है क्षमा करो। What is the whole thing जो कहना मांग रहा है? वो ये कहना मांग रहा है, बेटा यूं तो विश्वास और संदेह ना हो, ऐसा विश्वास अद्भुत काम कर सकता है। पर सुनिएगा, गॉड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हाउ यू डील विथ अदर्स। आपके परिणाम बहुत से रुके इसलिए हैं क्योंकि जिसके परिणाम तुमको देने चाहिए, जिसका हक तुमको देना चाहिए, कई बार तुमने वो हक नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा हक तुमको नहीं मिल पा रहा। वो दयावंत के साथ दयावंत अपने आप को दिखाता है। वो माफ करने वाले को कहता है, बेटा तेरे माफ हुए क्योंकि तू भी तो माफ कर रहा है। और इसलिए यहां पे कह रहा है, हो सकता है तुम्हारे पास विश्वास बहुत हो सकता है तुम अपने पहाड़ों से आज्ञा देके कह रहे हो, और हो सकता है तुम मांग रहे हो कि खुदा असंभव संभव हो जाए। पर सवाल ये पूछना मांगता हूं, तुम्हारी अपनी जिंदगी में भलाई भरी है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट अदर्स? क्या तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है या नहीं किया है? यहां माफ करने का सीधा सा मतलब है हाउ यू डील विथ अदर्स। दूसरों के साथ किस तरीके का व्यवहार है। आपके सारे आश्चर्य करना आने वाले दिनों में इसी बात पर निर्भर होंगे, व्हाट हैव यू डन विद अदर्स। और मैं आपको बाइबल से एक एक करके दिखाना शुरू करूंगा। आशीष सिर्फ बोल देने से नहीं हो पाएंगी, पर उसके पीछे हाउ यू डील विद अदर्स, उससे आपकी बहुत सी आशीष रुकी हुई है, बहुत सी आशीष थमी हुई है। क्योंकि हम जिस तरह से दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, हम देखेंगे हमारे साथ उसी तरीके से बर्ताव किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि को एक व्यवस्था के अधीन किया है, और वो व्यवस्था क्या से है? जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आप छठे अध्याय को गलतियों के पढ़ते हैं तो वहां आपको यही पता चलेगा। बात तो यह है कि जो जैसा बोता है वैसा काटेगा। किस विषय में बात कर रहा था? कलीसिया के प्रति भलाई के विषय में बात कर रहा था। और चलिए यहां तो बाद में आऊंगा, लेकिन कुछ एक पद दिखाना चाहता हूं। मेरी आशीष किसी काम की नहीं होगी। अगर अय्यूब भी आपको आशीष दे, किसी काम की नहीं होगी। अगर डैनियल भी आशीष दे, किसी काम की नहीं होगी। और सुनिएगा, मैं आगे बढ़ के ये कहना मांग रहा हूं, अगर यूहन्ना भी आशीष दे, किसी काम की नहीं होगी। क्यों कह रहा हूं मैं चाहता हूं, सुनिएगा, इस पद को पढ़िएगा तो समझ में आएगा। मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़िएगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि बड़े से बड़े लोग आपको आशीर्वाद दे, वो आशीष फलेगी नहीं। रीजन क्या है उसके पीछे? भजन से मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 12 और 13 पद, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे। देखिए क्या घर में प्रवेश करते हुए किनसे कहा है उसने? अपने चेलों से कहा है, उन प्रेरितों से कहा है जिन्हें आगे चल करके पूरी दुनिया में प्रचार करना है। उसने कहा जिस किसी घर में जाओ, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष, उसको क्या दो? आशीष। जिस किसी घर में जाओ आशीष दो। वाओ, मुझे ये अधिकार मिला है, कितनी बड़ी आशीष है मेरे लिए कि मैं जिस जगह पर पैर रखूं उनको आशीष दूं और वो आशीष हो जाए। और ब्लेसिंग इट इज। पर सुनिएगा आगे क्या लिखा है, जिस किसी घर में प्रवेश करो उन्हें आशीष दो, और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे। ये क्या चटकर हो गया? यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, तो नहीं तो। परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण? मुझे प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी भेंटों से,
तुम्हारे विश्वास से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम्हारी दुआओं से प्रॉब्लम नहीं है, पर मालूम प्रॉब्लम क्या है? द वे यू डील विद अदर्स। मुझे तुम्हारे भाई के साथ रिश्ते में प्रॉब्लम दिखती है। तू उससे जो नफरत करता है, इसकी वजह से तेरी आशीषें रुकी हुई हैं, और इसलिए कैन से कह रहा अगर तू भला करे। अरे अब तक बुराई क्या करी है उसने? कोई बुराई दिखाई दे रही है तो खुदा कैसे बोल रहा है? कुछ तो उसने अब तक के अंतराल में देखा होगा कि ये जो व्यक्ति है ये सच में दुष्ट की संतान है, इसके अंदर दुष्टता का बर्ताव है, ये सिर्फ भेंट देने में कमतुआई नहीं कर रहा है, पर अपने भाई के साथ व्यवहार भी इसका खराब है। और इसलिए कह रहा है बेटा अभी भी तेरी भेंट ग्रहण की जा सकती है, पर तुझसे कहना मांगता हूं ये आशीर्वाद तुझ पर तब तक नहीं फलेगा जब तक तू अपने भाई का भला करना सीख न ले। बहन, सीधी सी बात पूछना मांगता हूं, सास के साथ कैसा बर्ताव है तुम्हारा? कर लो दुआएं, कर लो दुआएं। बहू के साथ कैसा बर्ताव है इस पे निर्भर करता है। बाकी तो 2-2 घंटा अन्य भाषा बोल करके मैंने श्राप देते लोग देखे। हमारे शहर में एक माँ थी, 2 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी और पलटती थी अपने बेटे को ही कहती थी कीड़े पड़ के मरेगा तू। मैं एक सवाल पूछना मांगता हूं, अपनी बहन के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? किस तरीके से? हाउ डू यू डील विथ योर वाइफ? हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। मैं किस तरह से अपने बड़े पत्नी के साथ बर्ताव करता हूं, उस पर मेरी आशीषें टिकी हुई हैं। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के घोषणा करना नहीं और घुटने टेक के प्रार्थना करना नहीं। उसके बाद बताया जा रहा बेटा तेरे भी अपराध बने रहेंगे और तू कुछ कर ले, उस विश्वास का प्रतिफल दिखाई नहीं देगा। अगर तूने दूसरों पर दया नहीं करी तो तुझ पर भी दया आएगी नहीं। शुरुआत करा सकता हूं, अनुग्रह दे सकता हूं, पर अब जब मैंने तुझे दे दिया है तो अब तुझसे मांगूंगा कि अब तू दूसरों को दे। जक्कई के बारे में आपने सुना है ना, जक्कई को किसकी संतान बोला गया है? अब्राहम की संतान। क्यों बोला गया था अब्राहम की संतान? उस अब्राहम की संतान के पीछे कोई तो रीजन होगा कि जक्कई को उसने अब्राहम की संतान बोला। 2 कारणों से अब्राहम की संतान बोला उसने। पहली चीज, जक्कई ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यह विश्वास प्रदर्शित कैसे हो रहा है? मुझे बताइए अब्राहम की आशीष क्या थी? मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीषों का मूल बन जाएगा। आज ढेरों लोग आशीष पाना चाहते हैं, पर व्हाट हैपेंड टू दिस आशीषों का सोता? काय को जमा कर रहे हो अपनी आशीष? 4 लोगों के साथ बांटो, 40 और चली आएगी। अपनी रोटी पानी पे डाल दो, ना देखो कुछ दिनों के बाद तुम पाने पाओ तब मुझसे कहना। पर आज बहुत से लोगों की आशीष रुकी है, बहुत विश्वास है उनके पास, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, पर उनकी आशीषें इसलिए भी रुकी हुई हैं क्योंकि उनका बर्ताव अपने पति के साथ ही ठीक नहीं है, पत्नी के साथ ही ठीक नहीं है, अपने बच्चे के साथ ठीक नहीं है, अपने पापा के साथ ठीक नहीं है। क्यों बाइबल में लिखा है अपने माता पिता का आदर करना, ताकि जो देश परमेश्वर तुम्हें देता है उसमें तुम बहुत दिन रहो। कौन सा देश था? दूध और मधु की धाराओं वाला देश है। इट इज रिलेटेड, इट इज लिंक्ड विद हाउ यू ट्रीट योर पेरेंट्स। अपनी नौकरी में बरकत देखना चाहते हो, अपने माँ बाप की सेवा करो, परमेश्वर तुम्हें बरकत से बरकत और बरकत से बरकत से भर देगा। How you deal with your brother, how you deal with your sister, अपनी माँ अपनी बहन इनके साथ कैसा बर्ताव है। जक्कई क्यों कहा जा रहा है ये इब्राहिम के संतान है? क्योंकि जक्कई ने सबसे पहले विश्वास किया यीशु मसीह पर। उससे कहा चल तुम्हें, यीशु मसीह ने कहा आज मुझे चलना है, वहां चला गया। यीशु मसीह खड़े होकर कुछ बोल रहा होगा, जक्कई खड़ा हुआ और खड़े होकर के उसने मालूम क्या कहा था? उस पद को पढ़िएगा। मैं चाहता हूं लूका उसका 19वां अध्याय पढ़िएगा। देखिए अभी कुछ और चीजें भी खास हैं जिनको लेकर के आना है, लेकिन क्या कह रहा है? लूका 19 अध्याय उसके 8 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। ल्यूक चैप्टर 19 एंड वर्स 8 से। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति हाँ कंगालों को देता हूँ, हाँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। और उसके बाद 9वां पद, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। मुझे बताइए इससे पहले यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं कहा इस घर में उद्धार आया, जबकि वो खुद घर में इससे पहले पहुंच चुका था? कैसे मालूम इस घर में उद्धार आया है? इस घर में उद्धार ऐसे आया है, अपने आप दिखाई देने लगेगा कि तुम्हें गरीबों की भी चिंता होने लगेगी, और जिनके साथ अन्याय किया उनकी भी स्तुति लेने लगोगे, और ये सोचोगे कैसे जाके उससे माफी मांग लो, कैसे जाके उससे क्षमा कर दो।
माफ करना प्रभु के दासों, बस इतनी सच्चाई से बताना मांगता हूं, इफ यू आर नॉट ट्रीटिंग योर पेरेंट्स वेल, हाउ वुड यू स्टे इन अ लैंड ऑफ ब्लेसिंग? क्या कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, किस तरीके का बर्ताव है? अरे हम जीवन के वरदान के वारिस हैं, लिखा है कहीं आशीषें रुक ना जाएं। इसका मतलब आशीषें रुक सकती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी पत्नी का अनादर किया और मेरी पत्नी ने मेरा अनादर किया। डी हां, मैं एक फैमिली में बैठा हुआ था यूरोप में, और मैं बात कर रहा था, और बात करते करते मैंने कई दिन वहां रुका मैं, और मुझे महसूस हुआ ये पति पत्नी आपस में छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, झगड़े बहुत करते हैं। मैंने उनसे कहा तुम लोग इतने अच्छे हो, भाई आपस में हर छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट करते हो, हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हो, एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्द बोलते हो, गुस्से में एक दूसरे के साथ डील करते हो, इसकी वजह से बहुत सी आशीषें रुक जाएंगी। मैंने कहा एक काम करना, सोने से पहले एक दूसरे से आशीष की बात बोलना। क्या आपको मालूम है, जब हव्वा को श्राप मिल गया, आदम को श्राप मिल गया, तो श्राप मिलने के बाद अगले ही पदों में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आदम ने हव्वा का नाम हव्वा रखा। उसका मतलब क्या है? आदि माता, जीवन देने वाली। अरे अभी अभी मौत आई है इसकी वजह से, और तू इसका नाम जीवन देने वाली, इसने खाया, तुझे भी खिलाया, श्राप मिला है, और अभी तू इसे जीवन देने वाली। श्राप आने के बावजूद मुझे बताइए अंत क्या हुआ? 900 कुछ साल आदम और पत्नी एक साथ रहे ना। इसका मतलब somehow they came to a place, they came to an understanding where they will love each other, they'll serve each other, they'll work for each other. मैंने उनसे कहा बेटा अगर इस तरीके से चलेगा तो तुम्हारी आशीष रुक जाएगी। एक दूसरे के साथ पश्चाताप करना, एक दूसरे को अच्छे नामों से पुकारना, एक दूसरे को उत्साह भर तक बातें बोलना, एक दूसरे को कहना तुम मेरे लिए आशीष का कारण हो। कई बार माए उनको समझ में भी नहीं आता, छोटी छोटी बातों में अपमान कर देती। बच्चा कहने लगा नहीं मम्मी 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 मुझे जानवरों प्रोग्राम देखना है, और मम्मी कहती जा बेटा बाप को देख ले। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि कितना बड़ा अनादर कर दिया, अपने सर का अनादर कर रही हो अम्मा। और फिर हम कह रहे हैं आशीष क्यों नहीं मिल रही हमको? कैसे मिलेगी? तो मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा आज ही एक दूसरे के लिए आशीष की बात बोलो, आज ही एक दूसरे को बरकत दो। सोने से पहले एक दूसरे को बरकत देना है, सोने से पहले एक दूसरे को आशीष देना। उन्होंने अगली सुबह में बताया, कल रात हम लोग रो रो करके एक दूसरे के लिए आशीष की दुआ कर रहे थे, और हमने रियलाइज किया कि हमको इतना कटु वचन एक दूसरे के लिए नहीं बोलना चाहिए। बात आई गई होगी, खत्म हो गई। उसका 10 दिन के बाद मेरे पास फोन आया, उसने कहा माइकल मेरा वो काम जो सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार मेरा रुका हुआ था, अपने आप मेरा बिना परसू किए हुए 2 साल से काम रुका हुआ था, अभी आज ही मेरे पास पहुंच गया है और काम पूरा हो गया है। आसमान का खुदा कह रहा है बेटा न जाने कितनी आशीषें रुकी हुई हैं, तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम डील कैसे कर रहे हो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने चर्च के लोगों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और यहां पर कह रहा है देखो वो सब ठीक है, घोषणा करना, मांगना, उसके घुटने पे हो जाना, पर एक चीज और याद रखो, तुमने किसी को माफ किया है या नहीं किया है? हाउ डू यू ट्रीट अदर्स? जब कई तुझे आशीष मिलेगी तो अब्राहम के संतान कहला रहा है। क्यों? सुनिएगा, उसने कहा था आधा माल गरीबों को दे देता हूं। अब्राहम का दूसरा हिस्सा मैंने बताया क्या था, तो आशीषों का मूल बनेगा। अब सुनिएगा, अब हर दिन वो निकल रहा है, किसी घर जा रहा है, जाके खटखटा रहा है और बोल रहा चाची दरवाजा खोलो। चाची ने देखा, अरे बाप रे जक्का ही आ गया, ये सच बता रहे हैं टैक्स के चक्कर में हमें टैक्स कर देगा। ये बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है। वो दरवाजा खटखटा के खोल भी नहीं रही होगी, पर ये दरवाजा खटखटाता रहा। उस माँ ने खोला, उसने कहा बेटा सब तो ले जा चुके हो, बचा क्या है? उसने कहा नहीं माँ, आज तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मुझे याद है मैंने 200 रुपए तुमसे ज्यादा लिए थे, आज उसका 4 गुना 800 रुपए तुम्हें लौटाने के लिए आया हूँ। वो माँ बोल रही होगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सच में? उसने कहा हाँ माँ, ये लो 800 रुपए। बगल वाले घर में गया, उससे कहा तुम्हारा 400 ज्यादा लिया है, ये लो 1600 रुपए। उस घर में, उस शहर में शांति और जय जयकार की ललकार आ रही होगी, क्योंकि आज सच्चा अब्राहम का संतान आया है। मेरी दुआ है जबलपुर में सच्चे अब्राहम के संतान पैदा हो।
अब्राहम की वो संतान है जो स्वार्थ के लिए नहीं, अपने बाप के लिए जीते हैं और दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। और अगर आप सिर्फ स्वार्थ के लिए जीते हैं, माफ करिएगा, यू हैव नो रिलेशन विद रियल अब्राहम। जो सच्चा अब्राहम है वो अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है। और यहां जो बात लिखी है वो क्या है? जब कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। और आगे लिखा है, यदि किसी का कुछ अन्याय करके लिया है उसका 4 गुना फेर देता हूं। इसका मतलब यह है, इसमें तो संभावना है कि कहीं गलत हो कहीं सही हो, पर पहला हिस्से में कोई यदि नहीं रखूंगा। मैं पक्का वो काम करूंगा। क्या काम करूंगा? मेरे पास 2 करोड़ है, 1 करोड़ से मैं 100 लोगों का घर बना दूंगा। मैं कुछ दे दूंगा उनको, मैं कुछ कर दूंगा। सुनिए, आपने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी होगी ना? 3 किस्से बताए गए हैं। किस लिए? कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे ढूंढ रहा है। और 16वें अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे तो वो फर्क होने लगा है। अब तक 15वां अध्याय पापियों को क्यों खुदा ग्रहण करता है ये बताने के लिए है, पर 16वां अध्याय कुछ फर्क कह रहा है। लिखा है, यीशु मसीह चेलों की तरफ पलटा। 16वां अध्याय पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय क्या कह रहा है। हाँ, उसने चेलों से कहा। हाँ, फिर उसने चेलों से भी कहा। फिर उसने किससे कहा? चेलों से भी। अब तक किससे कह रहा था? वो शास्त्री फरीसी जो सवाल कर रहे थे। इसका मतलब वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी, खोए सिक्के की कहानी, कोई भेड़ की कहानी वो चेलों को नहीं दी गई थी, पर दूसरों को दी गई थी। अब वो चेलों की तरफ पलटा है और कहने लगा, तुम्हें एक सबक देना मांगता हूं। क्या सबक देना मांग रहा है? आपको मालूम ना, उसने कहानी बताई। एक आदमी था, अमीर था, उसके पास बहुत कुछ था। उसने अपने नौकर से कहा, अब तू काम रह नहीं पाएगा। इस नौकर ने भी समझ लिया, मैं हूं तो सब चीजों का भंडारी, पर जल्दी मेरा काम चला जाएगा, तो करूं क्या? वो सुनिए क्या किया उसने। लिखा है, वो गया और एक से पूछने लगा, तुम्हारे ऊपर मेरे मालिक का कितना कर्ज है? वो बोलने लगा, 80 मन तेल। उसने कहा 100 मन तेल। उसने कहा 50 लिख। दूसरे वाले के पास गया, कितना गेहूं? उसने कहा 100 मन गेहूं, 80 लिख। इससे तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है तुम्हें? तुमने एक का 100 से 50 करवा दिया, दूसरे का 100 से 80 करवा दिया, तुम्हें क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, बहुत कुछ। सुनिएगा, ये भी तो कर सकता था कि 100 है ना, ऐसा करो 30 लिखो, 30 मुझे दो, तुम्हारा 40 बचा दूंगा मैं। ये भी तो कर सकता था। कितना है? 100 मन गेहूं है ना, ऐसा करो 50 लिख दो, 20 मुझे दे दो, ताकि महीने भर खाता रहूं, तेल से महीने भर पराठे बनाता रहूं और ऐश कर सकूं। सुनिएगा, इसने उससे ज्यादा बुद्धिमानी करी। और बुद्धिमानी क्या थी? उसने लोगों के साथ भलाई करी। उसने लोगों का कर्ज माफ करवाया और अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। उसने कहा, लिख दो, मैं सब चीजों का हिसाब रखता हूं ना, मैं अपनी किताब में भी उसको 100 का 80 और 100 का 50 कर देता हूं। हाँ, ये धूर्त था। इसको यीशु की जगह मत देखिए, उस स्वामी को पिता की जगह मत देखिए, क्योंकि यहां लिखा है, ज्योति की जो संसार के लोग हैं वो ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। इसका मतलब ये संसार के लोगों की कहानी बता रहा है। और सुनिएगा क्या हुआ, जब सब कुछ चला गया, इसकी नौकरी वगैरह चली गई, तो ये लोग जिनका इसने 50 माफ करवाया था, लिखा है, इन्होंने अनंत निवासों में उसको ले लिया। अगर आप लंबे समय तक दूसरों के द्वारा आशीष पाना चाहते हो तो दूसरों की भलाई करनी जरूरी पड़ेगी। भलाई करने वाले आशीष पाते हैं। इससे पहले उड़ाऊ पुत्र की कहानी थी। क्या बताया जा रहा था? बाप भलाई करता है, सब कुछ लौटाता है। और अब चेलों की तरफ मुड़ के कह रहा है, अगर तुम भी इस जगत में विश्वास योग्य सेवक बनना चाहते हो, जाओ तुम भी लोगों के माफ करो, जाओ लोगों की भलाई करो, लाओ लोगों के ऊपर दया करो। ये मत सोचो तुम्हें क्या मिलेगा। हम पादरी होने के नाते यही सोचते रहते हैं, हम तो जा रहे हैं वहां पे, हमें क्या मिलेगा। ये सवाल अपने आप में एक शक पैदा करता है। खुदावंद पर आपसे कहना मांगता हूं, उसने आज तक खिलाया और आगे भी खिलाएगा। हमारे शहर में एक अंकल थे जो इतिहास पढ़ाया करते थे, और एक सेक्रेटरी अंकल थे। वो दोनों ने मिलकर के मुझसे सवाल पूछा और मेरी बाइबल अपने हाथ में लेकर के कहने लगे, बेटा ये किताब तुम्हें खिला नहीं देगी,
मैं आपसे कहना मांगता हूं, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में अचानक जवाब दिया। मैंने कहा अंकल आप इतिहास पढ़ाते हो, आप यूनिवर्सिटी के बच्चों को 1617 में क्या हुआ, 1415 में क्या हुआ ये बताते हो। असल कहूं तो आप मुर्दों की कहानी बता करके अपना पेट पालते हो, अपना घर पालते हो। मैं जीवते खुदा का जीवित वचन बता के भूखा नहीं मरूंगा। और आज इस बात को 37 साल हो गया है, उसने एक दिन भी किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं रखा है, क्योंकि खुदा के पास बहुत कुछ है। पर वो कह रहा है बेटा क्या तुम्हारे पास मेरा नेचर है? खुदा तुम्हारा क्या नेचर है? मैं उदार हूं। क्या नेचर है? मैं दयावंत हूं। क्या नेचर है? मैं अनुग्रहकारी हूं। डू यू हैव दैट नेचर? बहुत सी आशीषें रुकी हुई हैं क्योंकि हम भलाई करना भूल चुके हैं। हम भलाई भी उनके साथ करते हैं जिन्होंने हमारे साथ भलाई करी है। 9वें पद में कुछ यूं लिखा हुआ है, लूका 16:9 में, मैं तुमसे कहता हूं अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। क्या कहना मांग रहा है? वो कहना बस ये मांग रहा है, तुम अपने घर में ही दुश्मनी बनाए हुए हो, तुम्हारे घर में ही अपने दुश्मन हो गए हैं। कब मित्र बनाना शुरू करोगे लोगों को? पादरी का दुश्मन बना हुआ है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कोई हमारे लिए खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। कब तक ये दुश्मनी चलती रहेगी? ये उन लोगों से, संसार के लोगों की शिक्षा दे करके कह रहा है, देखो संसार के लोगों को देखो, वो अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लेते हैं। ये आदमी अपने लिए रख सकता था वो तेल और वो गेहूं, पर उसने कहा नहीं, तुम खाओ उसको, तुम बच जाओ, तुम सुरक्षित रहो, तुम्हारे परिवार के पास सब कुछ रहे, तुम उस आदमी की गुलामी में ना रहो, तुम किसी के पक्ष, किसी के दबाव में मत रहो, तुम भला हो जाए तुम्हारे साथ। और जब इसका काम छूट गया तो जिसके साथ इसने भलाई करी थी उन लोगों ने इसको अपने घरों पर ले लिया। भला करने वालों, तुम्हारे पास ठिकानों की कमी नहीं होगी। हालेलुया। घरों की कमी नहीं होगी। आसमान का खुदा तो तुम्हें रखेगा ही रखेगा। आपको मालूम है अंत के दिनों में उसने कहा कुछ होंगे बकरी, कुछ होंगे भेड़, और उनमें अंतर सिर्फ इतना रहेगा, मैं भूखा था और तुमने खाना नहीं खिलाया। ये कोई पाप है? मैं नंगा था, कपड़े नहीं पहना, ये कोई पाप है? न जाने कितने नंगों को आपने देखा, आपने कौन से सब कपड़े उतार के पहना दिए उसको। कितने भूखों को देखा। यीशु मसीह ने एक आदमी उसके पास आया और आकर के कहने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह का जवाब क्या था? आज्ञाओं को जानता है ना? क्यों बोला उसने? क्या आज्ञाओं को मानने के द्वारा कोई अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएगा? और क्या कोई आज्ञा मान सकता है? सच ये है, बिना पवित्र आत्मा की आज्ञा नहीं मान सकते, क्योंकि हिजकेल उसके 36 अध्याय के 25-26 में लिखा है, मैं अपनी आत्मा देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चल सको। बिना पवित्र आत्मा के हम विधियों पर भी नहीं चल सकते उसकी। इसीलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो यीशु मसीह क्यों बताना मांग रहा है? अरे उसका सवाल तो देखो, सवाल क्या है? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? इसका मतलब मैं खुद अर्जित करूंगा अनंत जीवन, मैं खुद हासिल करूंगा, मैं खुद मेहनत से अपने कर्मों से प्राप्त करूंगा। और आपको मालूम है अनंत जीवन परमेश्वर का दान है, उसे कर्मों से कोई कमा नहीं सकता। खुदा के स्टैंडर्ड पे कोई अपने कर्मों से पहुंच नहीं सकता है, और अनंत जीवन खुदा के स्टैंडर्ड पर पहुंचने के बाद ही मिलता है, और वैसे नहीं मिल सकता। तो क्या करता है यीशु मसीह? अनुग्रह के द्वारा ही करता है। खैर यहां से सवाल आगे बढ़ता है। यीशु मसीह से कहता है यीशु मसीह बचपन से आज्ञा मानता चला आया हूं। तो यीशु मसीह ने कहा, अच्छा आपको मालूम आज्ञा का सार क्या है? आज्ञा का सार, परमेश्वर से पूरी दिल, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति के साथ प्रेम कर, पूरे मन से, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह ने एग्जैक्टली वही 2 आज्ञाएं दी। कहा ऐसा कर, अपना सब माल बेच के गरीबों को दे दे, मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब अगर मैं तुझे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हूं, अगर तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो मुझ पर आसरा रख, मेरे साथ चल, सब छोड़ दे, मेरे लिए सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत है। और अगर तू पड़ोसियों से प्यार करता है तो अपना माल गरीबों को दे दे। बाइबल में लिखा वो दास होकर उसके पास से चला गया। क्योंकि सच ये है, हम में से एक एक जन यहां सुनिएगा ध्यान से, पड़ोसी के घर में बच्चा बीमार था, उसको 30,000 रुपए कर्ज लेना पड़ा। आपको पता था वो 30,000 रुपए कर्ज ले रहा है, पर आपने अपने 30,000 रखे हुए नहीं दिए। फिर हम कह रहे हैं हम आज्ञा मानते हैं। एक्चुअली आज्ञा का सार हम में से कोई मान ही नहीं पाया है, और इसलिए हम निराश होकर यीशु मसीह के पास से चले जाते हैं। Nobody has loved God as much as he deserves.
Nobody has loved the neighbor as much as God wants us to love for them. किसी ने नहीं किया। और तब यीशु मसीह कह रहा, देखो अमीरों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। तब पतरस ने पूछा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा, परलोक में अनंत जीवन और इस दुनिया में तुम्हें वो सब कुछ जो तुमने खोया है उसका 100 गुना। पर बात बस इतनी सी कहना मांगता हूं, और वो ये है कि अपने लिए मित्र बना लो। अगली कहानी मालूम क्या लिखी उसी 16वें अध्याय में? लाजर वाली कहानी है, डेवड़ी वाली कहानी है। जिसने अपने घर पे डेवड़ी बनाई थी, डेवड़ी के इस पार भिखारी है, डेवड़ी के उस पार जश्न चल रहा है। इस पार भुखमरी है, उस पार आनंद है। इस पार कपड़े फटे हुए हैं और उस पार बड़े अच्छे लिबास पहने हुए हैं। इस पार कुत्ते घाव चाट रहे हैं, उस पार डिलीशियस खाना खाया जा रहा है। जब ये मरा तो खुदा ने कहा, बेटा ये आर पार आज भी चल रहा है, तू इधर नहीं आ सकता और इधर से कोई उधर नहीं जा सकता। क्योंकि अगर तूने भलाई करी होती तो बात कुछ और होती, अगर तूने बीज बोया होता भक्ति का तो कुछ और बात होती, अगर तूने सेवा करी होती तो कोई और बात होती, अगर तूने मेरी व्यवस्था के मुताबिक चला होता तो कोई और बात होती। और इसलिए नहीं आ सकता। इन दोनों कहानियों को सटा सटा के क्यों लिखा है? और वो भी प्रेरितों के काम लूका 15 अध्याय के बाद वो ये बताना मांग रहा है, जैसे बाप खोए हुए को लौटने पर सब कुछ लौटाता है, तुमसे पूछना मांगता हूं तुम कितने उदार हो दूसरे लोगों के लिए। तुमसे पूछना मांगता हूं तुम कितने दयावंत हो दूसरे लोगों के लिए। मैं अपनी जिंदगी की एक कहानी बताना मांगता हूं आपको। एक दिन मुझे अमेरिका जाना था, टिकट हो चुकी थी, एक टिकट बाकी थी जो बनारस से दिल्ली की थी। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ है? तो बहुत दिन तक तो ना नुकुर करती रही ताकि मैं अपना निकालूं जो कुछ बचा कुछ है। पर उसे समझ में आया इस आदमी के पास बचा नहीं है कुछ। तो उसने कहा 4000 हैं। मैंने कहा वही 4200 रुपए लग रहे हैं टिकट के बनारस से, दे दो। तो अच्छा बैंक है वो, तो उसे टाइम लेता है, कार्ड डालिए, थोड़ा टाइम लेता है। थोड़ा टाइम लगा पर उसने दिया। 4200 रुपए लेकर के मैंने ट्रैवल एजेंट को फोन किया और ट्रैवल एजेंट ने कहा, हम टिकट तैयार रखेंगे, आप आइए एयरपोर्ट पर, हमें पैसे दीजिए, टिकट लीजिए और जाइए। मैंने कहा हाँ ठीक रहेगा। मेरे पास 4200 रुपए जेब में पड़े हुए। मैं घर से निकला, चर्च खत्म हुआ था, चर्च से निकला और अपनी गाड़ी में बैठा कि जाऊं बनारस। इलाहाबाद से बनारस 120 किलोमीटर दूर है। अचानक एक लड़का दौड़ते दौड़ते आया और आके कहने लगा, भैया 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 मैं कुछ आपसे बात करना मांगता हूं। मैंने कहा बेटा मुझे बहुत लेट हो जाएगा, क्या बात है? उसने कहा मेरी इंजीनियरिंग की फीस नहीं गई। मैंने कहा पापा को बोल। उसने कहा बोल दिया। मैंने कहा फिर? कह रहे मेरे पास अभी नहीं है, किसी से लेके दे दो। मैंने कहा बेटा उन्होंने बोला किसी से, माइकल से थोड़ी। तो बोले मेरे लिए तो किसी इज इक्वल टू माइकल। आप भी को जानता हूं शहर में और किसको जानता हूं मैं दूसरे शहर से आया हूं। मैंने कहा बेटा मेरे पास नहीं है। कहने लगा अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, अब मेरे पास पड़ा हुआ है। फिर मैं जाने लगा तो मैंने अच्छा ये बताओ कितना है उस सेमेस्टर की फीस कितनी है? बहुत पुरानी बात है, कितनी है सेमेस्टर की फीस? तो कहने लगा 4000 रुपए। मैंने कहा सब पढ़ लेते हो, जेब में क्या है? और परीक्षा भी उसी टाइम की डालते हो आप। तो मैंने कहा बेटा मेरे पास तो वही पैसे बचे हुए, मुझे टिकट के देने, नहीं तो मैं देता। मैं सोच रहा थोड़ा बहुत होगा तो उसको कुछ और कर देता, लेकिन अब क्या करें? तो मैं जाने लगा। होली स्पिरिट ने मुझसे कहा दे दो। मैंने कहा ये पक्का मैं हूं, ये होली स्पिरिट नहीं है, क्योंकि इतनी बातें, ऐसी बातें जिसमें कोई सर पैर नहीं हो, कैसे बोलेगा? होली स्पिरिट मुझसे कह रहा दे दो। मैंने कहा सब? बोले हाँ पूरा दे दो। मैंने 4200 रुपए निकाले, अपनी अंगूठी देखी। मैंने कहा हाँ 4200 से तो ज्यादा की है, टिकट की जगह दे दूंगा इसी को। मैंने उसको कहा ये ले बेटा जा पढ़ ले। वो लिया और थैंक यू बोल के चला गया। अब मैं कार में बैठा हुआ जा रहा हूं और अपनी अंगूठी की तरफ देख रहा हूं, मैं कब इसको वापस पाऊंगा।
मैं चला हूं, मुश्किल से आधे घंटे बीते होंगे क्योंकि लगभग 2.5 घंटे का रास्ता था। अचानक मेरे पास फोन आया, और बनारस से ही फोन आया, एक लेडी का। वो कहने लगी, पास्टर आप बनारस आ रहे हैं, मुझे सुना है कि आप बनारस से फिर आगे जाएंगे। मैंने कहा हाँ, बनारस से आगे जाऊंगा। तो वो कहने लगी, मैं चाहती हूं कि आप मुझसे मिल करके जाएं। मैंने कहा मैं एयरपोर्ट सीधे पहुंचूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं रास्ते में आ जाऊं तो बात कर सकते हैं। मैं उसको अवॉइड करना मांग रहा था। मालूम क्यों? क्योंकि वो लेडी हमेशा किसी की शिकायत करती थी। हमें जाते जाते ये सब लेके नहीं जाना मांग रहा था। कुछ कर सकता नहीं हो, शिकायत सुन के दिमाग में रहेगा, आ जाऊंगा तो कुछ निपटा भी सकता हूं। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मिल सकता। उसने कहा नहीं, बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, रास्ते में आ जाना, पर थोड़ी देर में फिर मुझे भागना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। वो रास्ते में मिली और मिल करके मैंने उसे कार में बैठाया। मैंने उससे पूछा हाँ क्या बात है? उसने कहा नहीं, अभी नहीं कर सकती। मैंने कहा अभी नहीं कर सकती? मुझे लगा शायद वो कार की वजह से, ड्राइवर की वजह से नहीं कर सकती, किसी दूसरों की वजह से नहीं कर सकती। खैर चले, एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंच करके हम ट्रैवल एजेंट से हमने टिकट ली। टिकट किस तरह से ले रहे थे मैं आपको क्या बताऊं। चेहरे पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने उसके हाथ में टिकट ली और मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, बस ऐसे ही उसको समझाने के लिए कि हाय रे कुछ हो गया क्या। मेरे मन में बस ये आ रहा है, इससे बोल दूं मेरी अंगूठी ले लो। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं अंगूठी निकाल ही रहा था तो ये लेडी मुझसे कहने लगी, अरे यही तो मुझे काम था। मैंने क्या काम था? उसने कहा काम बस इतना था, सवेरे दुआ कर रही थी तो खुदा ने मुझसे कहा आज पास्टर माइकल को उनकी पूरी टिकट का पैसा तुम्हें देना है। मैंने कहा खुदा बाप, शिकायत छोड़ करके आज इस औरत ने क्या दे दिया मुझे। जब आप ये भलाई करके जा रहे हैं ना, तो खुदा ऐसे दरवाजे खोलेगा जिसे आदमी की बिसात नहीं की दरवाजे खोल सके। दुश्मनों से खाना खिलाएगा और खुदा यही करवाता है। उसने मूसा को दुश्मनों के घर में पाला है, अपनी अम्मा का दूध पिलवाया है, और सुनिएगा मम्मी को दूध पिलाने की सैलरी भी दिलवाई है। हालेलुया। बाप रे, मम्मी अपने बच्चे को दूध पिला रही है और राजा ने नौकरी पे रखा है। राजा को भी नहीं मालूम कि असल अम्मा है उसकी, और अम्मा को भी लग रहा है यार ये तो गजब की सैलरी है, ये काम हमें मिल जाए कितना अच्छा। अपने ही बच्चे को दूध पिला रहे हैं और सैलरी लेके घर जा रहे हैं। क्यों? आसमान के खुदा के लिए काम करोगे तो खुदा तुम्हारे लिए आशीषों के दरवाजे खोलता चला जाएगा। इफ यू डू नॉट वर्क फॉर द पीपल ऑफ गॉड, द ट्रूथ इज यू डू नॉट वर्क फॉर गॉड। अगर मैं खड़ा होकर के अपने स्वार्थ के लिए प्रचार करूं, आई एम नॉट सर्विंग गॉड, आई एम सर्विंग माई ओन इमोशंस एंड आई एम सर्विंग माई ओन सेल्फिश एम्बिशंस। मैं स्वार्थ के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं और आपसे भी कहना मांगता हूं, स्वार्थ के लिए मसीही मत बनो। मसीह यीशु का स्वभाव ही दया का है, अनुग्रह का है। भलाई करना शुरू करोगे, ऐसे ऐसे आशीषों के दरवाजे खुलेंगे तुमने सोचा भी नहीं होगा। और अपनी गरीबी में भलाई करना शुरू करो। अमीरी का इंतजार मत करो, अमीरी का इंतजार मत करो। फिर से कहना मांग रहा हूं, अमीरी का जितने इंतजार करेंगे कि जब कुछ हो जाएगा तब हम देंगे, आपसे कहना मांगता हूं अभी आपकी जेब से 1000 रुपया नहीं निकलता है, कल लाख रुपया निकलने में मुश्किल होगा। 1000 रुपए में ठीक से एक शर्ट भी नहीं आ पाएगी या आ जाएगी, लेकिन 1 लाख रुपए में बहुत कुछ हो सकता है। आपके हाथ से जब 1 लाख जाएगा ना, तो आपको लग रहा होगा मेरी किया जा रही है या मेरी टोयोटा जा रही है, मेरी इसकी किस्तें जा रही हैं। आपसे कहना मांगता हूं, अगर आप गरीबी में देना सीखोगे तभी आप अमीरी तक पहुंच नहीं पाओगे। मैं इसको गरीबी और अमीरी के एक यंत्र मंत्र की तरह नहीं कहना मांगता, पर यही तरीका है। दो तो तुमको भी दिया जाएगा, लोग दबा दबा करके देंगे क्योंकि तुमने उनकी मुसीबतों पर अपना दिल दबा करके सब कुछ दे दिया है। God will take care of the givers। समस्या यह है, बहुत से लोगों को दूसरों की कुछ स्थिति नहीं है और इसलिए वो कहते हैं विश्वास बहुत है, प्रोक्लेमेशन बहुत है, उपवास बहुत है, पर मैं पूछना मांग रहा हूं कितना दया करिए, कितना अनुग्रह किया है। एक कहानी आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, सुनिएगा। मन तो है बहुत कुछ रखने का, पर एक कहानी, कुरिन्थियों की मंडली बीमार क्यों है, कुरिन्थियों की मंडली कमजोर क्यों है और इसमें से कुछ मर क्यों गए हैं। कुछ ध्यान से पढ़ेंगे 17वें पद से। एक्चुअली कम्युनियन होता है तो हम ज्यादातर 22वें से आते हैं। आज हम 17वें से देखने की कोशिश करेंगे। और ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, उससे पहले मैं सुनता हूं कि तुम्हारे जमा होने से भलाई नहीं पर बुराई ही उत्पन्न होती है। वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है।
पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके 17 पद से। जी हाँ, पढ़ दीजिए। हुए माइक पे दीजिए आगे ये। हाँ। मैं तुम्हें नहीं सराहता, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्या कम्युनियन सर्विस में आने से भलाई नहीं पर हानि हो रही है। And above all, communion service, the most blessed moment, सबसे आशीषित समय, जब हम उसकी देह और उसके लहू के सहभागी होते हैं, उसमें हानि हो रही है। ना कुछ गड़बड़ हो गया, वो हानि नहीं होगी, वो कुछ ज्यादा लिख गया, शायद इमोशनल हो गया। नहीं, आगे हानि समझा भी रहा है। मैं सुनता हूं कि जब तुम लोग इकट्ठा होते हो और तुम्हारे इकट्ठा होने से लाभ नहीं परंतु हानि होती है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ हाँ। कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो, तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती तो है, तुम में फूट होती है, और मैं कुछ प्रतीति भी करता और मैं हूँ। प्रतीति भी करता हूँ। होगी, पक्का होगी। हाँ, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, हाँ। इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले वे प्रकट हो वे जाए। प्रकट हो जाए। खरे वाले कौन है? सुनिएगा। हाँ, सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, हाँ। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। कम्युनियन सर्विस में भूखे लोग हैं और भूखे रह गए हैं, जबकि बाकी ढेर से लोग तृप्त होकर के आए। अब सुनिएगा, पहले प्रभु भोज होता था, आज हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सा कप लेते हैं। इसको बोल सकते हैं प्रभु चखना। उस समय होता था प्रभु भोज। भोज का क्या मतलब होता था? पूरा खाना। और आपको मालूम, उस जमाने में पूरा खाना हुआ करता था, पूरा खाना होता था। पूरे खाने के समय एक जन भूखा रह गया और एक नहीं। कुछ लोगों की बात कर रहा, वो भूखे रह गए और कुछ इतना खा गए कि वे मतवाले हो गए। ये मुझे याद आ रहा है 16वां अध्याय निर्गमन का। ओहो, बटोरने निकले थे तो कुछ ने ज्यादा बटोर लिया, जबकि एक होमेर बोला गया था। कुछ ने कहा रख लो ज्यादा, पापा ज्यादा खाते हैं। मम्मी को आदत है बचा के रखने की, रख लो। जब उन्होंने रख लिया तो बाइबल में लिखा है घर में सवेरे सड़ांध आने लगी, बदबू आने लगी। घर से कोई गुजरता था तो क्या कहता था? आज शिल्पी के घर से बदबू आ रही, इसका मतलब यहां चोरी हुई है। ये लालची लोग हैं, इन्होंने दूसरे का हिस्सा मारा है। सुनिएगा, आसमान का खुदा अपने गरीब लोगों, अपने कमजोर लोगों के लिए इतना चिंतित है। अगर तुमने उनका हिस्सा मारा तो तुम्हारे घर में सड़ांध आएगी, आशीष नहीं आ सकती। मत मारो किसी का हिस्सा, मतवाले मत हो जाओ इतना कि दूसरे को कुछ मिले ना मिले। यू ऑल द थिंक अबाउट इज इफ आई एम सैटिस्फाइड और नॉट। वो आई विश कि जब चर्चेस में खाना हो तो हर एक जन ये कहे पहले आप ले लीजिए, हम बाद में ले लेंगे, जो बचेगा हम ले लेंगे। हमने तो चर्च में झगड़ा होते हुए देखा है पादरियों के बीच में। कौन सी बोटी किसके पापा को मिली है? मजाक नहीं कर रहा हूं। झगड़ा, और ऐसा नहीं झगड़ा हलो क्या हो रहा है, धक्का मुक्की हुई है क्योंकि पापा को चाप नहीं मिली। पापा को वही पसंद थी, अपने मन से उठाना मांग रहे थे तो दूसरे ने कह दिया नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बटेगा मिलेगा। इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर काश की चर्च में कुर्सियों के लिए झगड़ा ना हो। ये मेरी कुर्सी है, ठीक है, इसी के सामने मेरी है, कोई और बैठ नहीं सकता। और वहां बैठ के मैं 2 घंटे अन्य भाषा में बोलती हूं, बाकी मोहब्बत किसी से नहीं करती। और फिर कह रहे हैं आशीष दो प्रभु, चमत्कार करो प्रभु, आशीष दो प्रभु। माय क्वेश्चन इज, हैव यू सर्व्ड अदर्स? दूसरों की भलाई करी, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव किया, दूसरों को माफ किया, दूसरों के साथ आशीष का बर्ताव किया या नहीं किया? हैव यू बिकम अ ब्लेसिंग और नॉट?
मैं देखता हूं कि कोई तो भूखा रह गया, कोई क्या है, मतवाला है। आगे सुनिए क्या लिखा है। हाँ, क्या खाने पीने के लिए हाँ? तुम्हारे घर नहीं? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते? एक मिनट, ये हाँ, देह को नहीं पहचानते, कलीसिया को तुच्छ जानते, इसका मतलब क्या है? वो एक गरीब आदमी जो चर्च में कुछ नहीं ला पाया और उसको किसी ने अच्छा भाग नहीं दिया, तुमने उसका और उसकी कलीसिया का अपमान किया है, तुमने उसकी देह का अपमान किया है, छोटे छोटे लोगों का अपमान किया है, उन बच्चों का अपमान किया है। और इसलिए लिखा है, तुम में से बहुत तेरे रोगी हैं, निर्बल हैं और बहुत से सोगी हैं। अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। मम्मी, जांच लो अपने आप को, कैसा बर्ताव करती हो तुम, क्या व्यवहार है तुम्हारा? क्योंकि पतरस कह रहा है, हर एक जन ये ध्यान रखे अपने विश्वास पे सद्गुण, सद्गुण पे समझ, समझ पर संयम। इसका मतलब विश्वास काफी नहीं है, विश्वास के ऊपर कुछ और लेके आओ। क्या सद्गुण? कौन सा गुण? एक ऐसा गुण कि हम मनुष्य परमेश्वर की ओर से आशीष पाकर के दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। ये सद्गुण अपने अंदर पैदा करो। स्वार्थ के लिए मत जियो, किसी दूसरे की भलाई करो और आसमान का खुदा तुम्हारे लिए अब तम दरवाजे खोलता चला जाएगा। एक के बाद मैं अपनी गवाही दे सकता हूं कि कहां मैंने गलती करी और वहां उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और मैंने कहां परमेश्वर की सुन करके काम किया और परमेश्वर ने उसके मुताबिक एक बरकत दी। एक दिन की बात है, मेरे पास, मैं अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में था। ये कहानी अपने आप में बहुत अजीब सी है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, पहली बार गया हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस में था। वहां पर जिसने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी उसने अपना सारा पैसा लगा दिया इस कॉन्फ्रेंस में। उन लोग ने आपस में बात करी कि हम लोग की कुछ बिजनेस मीटिंग है, चलो बात करते हैं। मैं भी बैठ गया, मैंने कहा बैठता हूं। मैंने बैठा तो सुनने में ये आया कि जिसने ऑर्गेनाइज किया है उसने 3 महीने से अपनी सैलरी नहीं ली है। अब मैं बैठा बैठा सोच रहा मैं क्या करूं यहां बैठ के, ये सारे गोरे लोग हैं, ये अपना निपटे। खैर, खुदा का कलाम गोरे कालो सबके लिए एक सा, वचन उसका सबके लिए, अमीरों के लिए भी वही है, गरीबों के लिए भी वही है। मुझसे होली स्पिरिट ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? अब मैं ये कह सकता था मेरे पास इससे गरीबी है, मेरे पास खुदा है। खुदा ने कहा तुम्हारे पास क्या है, उसे दे दो। मैंने कहा खुदा बाप, ये आदमी 47 टाइम्स रिचर है मुझसे, 47 गुना अधिक धनी है, और इसके पास इतने लोग हैं, कोई कुछ कर सकता है। उसने कहा बेटा, जब मैं तुझसे कह रहा हूं तू क्या करेगा, तो मैं दूसरों से अलग बात करूंगा, तुझसे अलग बात करूंगा, तू दे दे। 17 घंटे लगे मुझे डिसाइड करने में। इमेजिन करिए, आप किसी एटीएम में अपना कार्ड डालें और उसमें से लिख के आए, 17 घंटे बाद आना, डिसाइड करके बताएंगे। ये आपके पास किसका दिया हुआ है? जो कुछ है वो किसका है? और जब वो आपसे कह रहा है कि बेटा उसके लिए दे दो, उसके लिए दे दो, उसके लिए दे दो, तो तमाम दलीलें क्यों देना? आप बताइए, शैतान कब किसी के पास जाएगा और बोलेगा चलो बैठो दुआ करो? कब जाएगा शैतान किसी के पास बोलेगा चलो सुसमाचार सुनाओ? या कब जाएगा शैतान और बोलेगा किसी की भलाई कर दो? इसमें चार सोचने की क्या बात है? खुदा ने मुझसे मेरे मन में डाला, बेटा इसको दे दो। मैंने कहा सब? बोले हाँ सब। मैंने कहा मेरे घर जाने का टाइम आ रहा है। खुदा बाप, आपको मालूम, पहली बार कोई भी जब अमेरिका वगैरह से कहीं वापस लौटता है तो सबको लगता है सेंटा क्लॉज आए हैं। क्या बात, वहीं से हैप्पी क्रिसमस शुरू हो जाता है, कोई महीना हो। हर एक जन थोड़ा रहेगा, और मेरे लिए मैं अपनी बीवी तक के लिए कुछ नहीं दे पाया हूं। मैं एक चर्च प्लांट करने गया था वहां पर, खुदा के अनुग्रह से कैलिफोर्निया में, और परमेश्वर उसमें सफलता दी। लेकिन बात बताना मांग रहा हूं, खुदा ने मुझसे कहा सब दे दे। मैंने जितना था निकाला और मैंने प्रभु के पास के दास के पास गया और मैंने कहा प्रभु ने मुझसे कहा है ये बीज के समान, ये आपके घर के लिए। मैं सोच रहा वो बोलेगा अरे नहीं तुम मत दो, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। और खुदा का शुक्र है, उसने कुछ नहीं बोला। मैं चला आया, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास टिकट थी, आई केम बैक टू LA। मैं LA आ गया। वहां पर मुझे ऐसा लगा खुदा मुझसे पूछ रहा है तू क्या चाहता है। मैंने खुदा से कहा खुदा बाप मुझे ये काम करने हैं।
और वो काम जो थे, जितना मैंने दिया था उससे न जाने कितने गुने ज्यादा के थे। और मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूँ, जब मैं वहां से लौटा हूँ तो मैंने एक एक काम पूरा कर लिया जो उससे कई गुना ज्यादा के थे। हालेलुया। खुदा बाप कभी छोड़ेगा नहीं आपको। भलाई करें, क्योंकि अगर भलाई करोगे तो उसकी दया को देखोगे, बीज बो, अनंत जीवन के लिए कटनी काटने पाओगे। वो उदार प्राणियों को हष्टपुष्ट कर देता है। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यहाँ इसने लिखा है, जिसके पास नहीं है उसे लज्जित करते हो। क्या चर्च में ऐसे लोग हैं जिसके पास नहीं है? जी हाँ, ऐसे लोग हैं, अंत तक रहेंगे ऐसे लोग। तो क्या तुम लज्जित करोगे? नहीं। मैं सवाल आपसे पूछना मांगता हूं, कहीं ऐसे लोग जिनके पास नहीं है, आप लज्जित तो नहीं कर रहे हैं उनको? और फिर कह रहे हैं खुदा बाप मुझ पर बरकत दे। संभव नहीं है कि इस तरीके से बरकत मिले। एक चीज आपको बताना मांगता हूं, मूसा के बारे में, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसका एट्रीब्यूट देखिए कितना सुंदर है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है निर्गमन में कि एक दिन उसके मन में आया कि अपने भाइयों की सुधि ले। 40 साल राजा की तरह जिया है, प्रिंस की तरह जिया है। और कुछ यूं लिखा हुआ है, सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं निर्गमन उसका 2 अध्याय उसका 11 पद। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। 40 साल तक तुम्हें इसकी कोई सुधि नहीं थी। 40 साल तक तुम एक बार भी इनको देखने नहीं आए। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां मालूम क्या लिखा है? एक दिन मूसा के मन में आया कि वो अपने भाइयों की सुधि ले। मेरी दुआ है आपका मन परिवर्तित हो जाए और आप अपनी ओर से निगाहें हटा करके दुखी भाइयों की तरफ भी देखना शुरू कर दें। जिस दिन मूसा ने शुरू किया उधर काम शुरू हो गया। मूसा ने इधर लोग उसकी सहायता करी। उसने सोचा वाओ दिस इज गुड, आई एम हेल्पिंग माय ब्रदर्स। अगली बार फिर देखा दोनों भाई लड़ रहे थे, तो उसने कहा लड़ क्यों रहे हो? तो उसने कहा तुम्हें किसने हमारा हाकिम बनाया है? तू क्या उसी तरह मारेगा? मूसा को लगा ओ राज खुल गया। मूसा भागा और भाग करके कहां गया बताइए? मिद्यानियों के देश में। वहां जाकर के कुआं था और कुएं के पास बैठ गया। इतने में कुछ स्त्रियां आई, कुछ लड़कियां आई। उन्होंने कुएं में रस्सी डाली और कुएं से पानी निकालने लगी ताकि अपने जानवरों को, ढोरों को पिला सके। वो पानी निकाल रही थी। इतने में कुछ कद्दावर चरवाहे आए और बोलने लगे हटो, अपन भरेगा। नंबर 1 हम लोग, बेचारी अंदर डाल चुकी है, रस्सी निकाल चुकी है। उन्होंने कहा हम लोग पहले भरेंगे। मूसा का नेचर था भलाई का, बर्दाश्त कर नहीं पाया। मक्काए को दूसरे के फटे में टांग डाल रहे हो, रहने दो, वो लड़ने दो। 2 घंटे बाद पानी सही मिल तो जाएगा। पर मूसा कह रहा है आदत से बाज नहीं आ सकता। मैं कल भी दूसरों की मदद करने के लिए आज इस कष्ट की जगह पे पहुंचा हूं, पर मदद करना छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरा कष्ट बढ़ता चला जाए। उसने वहां मदद करी और अब कष्ट बढ़ा नहीं। लड़कियों को पहले पानी पिलवा दिया। ये अकेला लड़ गया उन चरवाहों से। उनको क्या मालूम कि ये योद्धा रहा है। अकेला लड़ गया। लड़कियों से कहा पानी भरो, देखते कौन आता है। 2-4 आए होंगे, उसने कुछ तो किया होगा। बाकियों ने कहा भैया कर लो। लड़कियों ने पानी भरा, पानी भर के पापा के पास गई। पापा रुएल ने पूछा आज तुम लोग